मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने की बजाय हर दिन और हर पल को खुशी के साथ जिया जाए। हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि का नियम है और ये तथ्य ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। कैसे? इस कहानी से जानते हैं। एक बार एक राजा एक संत के पास गया जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि है जो अमरता दे सके? कृपया मुझे बताएं। संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने 2 पर्वत हैं, इन्हें पार कर लीजिए। वहाँ एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार करके सामने झील को देखा। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, उसने कराहने की आवाज़ सुनी। आवाज़ का पीछा करने पर उसने एक बूढ़े और कमज़ोर व्यक्ति का दर्द देखा। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। अब मेरी उम्र 100 साल हो गई है। मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ, बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है। मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फ़ायदा? अगर मैं अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त कर सकूं, तो फ़ायदा है। राजा वापस संत के पास गए और समाधान पूछा, कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का उपाय बताएं। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, उसे पार करिए, फिर एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले रंग के फल लगे होंगे। उन फलों में से एक फल खा लीजिएगा, आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार कर लिया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले रंग के फल लगे थे। जैसे ही उसने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे तेज बहस और लड़ाई की आवाज़ें सुनाई दी। उसने सोचा, यहाँ इस सुनसान जगह में कौन झगड़ सकता है? राजा ने 4 जवान आदमियों की ऊंची आवाज़ में झगड़ते हुए देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाहिने ओर वाले की उम्र 300 साल है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा। अब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, मेरा पिता जो 350 साल का है अभी भी जीवित है और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दे दूं? इस आदमी ने अपने 350 साल के पिता की ओर इशारा किया। उसने भी यही शिकायत की। उसने राजा से कहा, संपत्ति के इस अंतहीन दुखों के और भी कई कारण हैं और झगड़े की वजह से वे बहुत दुखी हैं। उसने कहा कि काश हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। राजा हैरान होकर संत के पास लौटे और बोले, धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने की बजाय हर दिन और हर पल खुशी से जियो। खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अक्सर अपनी मृत्यु के बारे में जागरूकता असहज और डरावनी लग सकती है, पर यह हमें हमारे गहरे मूल्यों की याद दिलाती है। यह हमें तुच्छ चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में देखने में मदद करती है। मृत्यु एक प्राकृतिक चक्र है जो हमें ईश्वर रूपी अनंत ऊर्जा की ओर अग्रसर करती है और हमें जीवन जीने की कला भी सिखाती है।